हेलो गाइस, वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। एसजीआर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी आज का हमारा टॉपिक रहेगा। कभी कभी सोचता हूँ कि इसको सबसे आसान शब्दों में कैसे जो है वो सीखा जा सकता है। तो एक शेर है कि मत पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, मत पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, जिससे मोहब्बत हुई वही हसीन है। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है एडजस्टमेंट। लाइफ में सब कभी ना कभी एडजस्ट करते हैं। तो जब इससे हम ये सीखते हैं कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी हमको एडजस्टमेंट सिखाती है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो है हमको दूसरों के बिहेवियर से सीखना सिखाती है, फिर उसको अपनी पर्सनैलिटी में डालना सिखाती है। तो अगर आप अनअकैडमी पे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो रिपब्लिक डे स्पेशल ये ऑफर चल रहा है, जिसमें 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 6 महीने ज़्यादा मिलेंगे। तो इसे एनरोल करिए ताकि प्लस कोर्सेज में आप मुझसे कॉमर्स और पेपर 1 के टॉपिक्स जो है वो पूरा कोर्स जो 9 फरवरी से शुरू हो रहा है उसको पढ़ पाएंगे, और आपको सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप फ्री क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हैं तो भी इसी कोड का इस्तेमाल करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके 10 बजे रोज़ वहाँ पे पेपर 1 की MCQs की क्लास होती है, जिसमें एनरोल करिए। तो किसे कहते हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरी? तो देखिए, सबसे पहले जो बात आती है कि ये थ्योरी स्टैनफोर्ड के साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बंडूरा ने जो है वो स्टार्ट की थी। और थ्योरी जो है लोगों को एक्टिव एजेंट के तौर पे देखती है कि जो इन्फ्लुएंस होते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दोनों बातें हैं कि वो इन्फ्लुएंस करेंगे भी इन्वायरमेंट को और इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होंगे भी। और साथ ही साथ एक मेजर कंपोनेंट इस थ्योरी का है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशन करके हम किस तरीके से सीखते हैं, हमारी क्या अटेंशन होती है, क्या रिटेंशन होती है, क्या मोटिवेशन इंस्पिरेशन होती है। और तीसरा लास्ट पॉइंट है कि भाई इंडिविजुअल की जो बिलीफ है खुद के अंदर, सेल्फ एफिकेसी में, वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है कि क्या उसे रिप्रोड्यूस करना चाहिए जो बिहेवियर उसने देखा है, या नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी उसने देखा है उसको खुद को रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसे अपनी लाइफ में। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो है वो बीएफ स्किनर की थ्योरी के एकदम उल्टा है। तो बीएफ स्किनर क्या कहते थे कि लर्निंग तब अचीव होती है जब इंसान इंडिविजुअल एक्शन लेता है। और बेंडूरा ये क्लेम करती है ऑब्जर्वेशन लर्निंग में कि लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद उसकी नकल करते हैं, इमिटेट करते हैं, और अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो अक्वायर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्विकली उस चीज़ को सीखना चाहते हैं और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है कि 4 तरीके से हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग को देखेंगे सोशल कॉग्निटिव के प्रोस्पेक्ट में। एक अटेंशन प्रोसेस की किस तरीके से आप चीज़ों को जो है ऑब्जर्व करेंगे रियल लाइफ में या इवन वाया द मीडिया। तो आप ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस होते हैं, जो आप देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, रियल लाइफ में देखते हैं, और ये आपकी अटेंशन प्रोसेस को दर्शाता है कि आप उसमें से क्या पिकअप करेंगे। फिर बात आती है रिटेंशन की, कि आपकी रिकॉलिंग की पावर कैसी, आप उसको खुद यूज़ कैसे करेंगे लाइफ के अंदर, कैसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे अपने हिसाब से। और फिर आती है प्रोडक्शन की प्रोसेस, जहां पे आप अप्रोप्रिएट सिचुएशंस में उसको यूज करना शुरू करोगे। और इस केस में ये मतलब नहीं है कि ऑब्जर्वर जो है वो रेप्लिकेट करेगा ऑब्जर्व्ड एक्शन को एग्जैक्टली। आप अपने चेंजेस को उसमें लाओगे, एडजस्ट करोगे इन्वायरमेंट के हिसाब से, और फिर उन चीजों को रिप्रोड्यूस करने की शुरू करोगे और उन चीजों को अपने हिसाब से करने की शुरू करोगे जो आपने सीखा था। एंड देन मोटिवेशनल प्रोसेस की जो ये बताएगी कि ऑब्जर्व बिहेवियर परफॉर्म्ड हुआ बेस्ड ऑन वेदर दैट बिहेवियर वाज ऑब्जर्व्ड टू रिजल्ट इन डिजायर्ड और एडवर्स आउटकम, कि आपको आउटकम कैसा मिला उस चीज से। और उस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप उस बिहेवियर को रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर डिजायर्ड आउटकम मिला तो ऑब्वियसली करेंगे, और नहीं मिला तो ऑब्वियस सी बात है कि उस बिहेवियर को आप छोड़ देंगे। तो सेल्फ एफिकेसी ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात होती है कि सेल्फ एफिकेसी की अगर हम समझे तो हम ये कहेंगे कि भाई, अगर लोग बिलीव करते हैं, जैसे मान लो कि मैंने अपने जैसा ही कोई व्यक्ति देखा जिसने एक एवरेज किस्म का स्टूडेंट रहा हो, ज्यादा मार्क्स ना आते हो, लेकिन बहुत अच्छे ओहदे पे मैंने किसी को देखा, तो मैंने वहां से सीख लिया कि यार मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे जैसा है और मेरे जैसे कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो वी रिलेट विद पीपल। तो जब भी आप देखते हो कि व्हेन पीपल सी अदर्स लाइक देम सक्सीड, दे आल्सो बिलीव दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, दे आर कैपेबल ऑफ सक्सीडिंग। एंड मॉडल्स जो है वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन हो जाते हैं, और ये चीज सेल्फ एफिकेसी में फिर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो परसेप्शन सेल्फ एफिकेसी का इन्फ्लुएंस करता है लोगों की चॉइसेस को, उनकी बिलीफ को, उनके गोल्स को, और वो कितना एफर्ट उनमें लगाते हैं इन सब बातों के तहत, और कितने समय वो लगाना चाहते हैं, किस मुश्किल से जो है वो लड़ जाएंगे इसको पाने के लिए। तो ये सब चीजें जो है वो डिपेंड करती है कि वो आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ सेल्फ एफिकेसी इन्फ्लुएंस करती है खुद की मोटिवेशन को परफॉर्म करने के लिए कई एक्शंस, और अपनी बिलीफ और एबिलिटी के बेसिस पे। और ये बिलीफ जो है वो इंपैक्ट करती है आपकी पर्सनल ग्रोथ को, आपकी लाइफ में आने वाले चेंजेस को। और एग्जाम्पल के तौर पर रिसर्च ये कहती है कि अगर हमें सेल्फ एफिकेसी बढ़ाना है या सेल्फ एफिकेसी की बिलीफ को बढ़ाना है, तो इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन कि आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, आपकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी एज ए इंडिविजुअल जो है वो इंप्रूव होती है। और यही रीजन है कि यहाँ पे एक बात बड़ी जरूरी है कि क्या आप पॉजिटिव चेंजेस करना चाहते हैं, ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव बाय इंस्पायर्ड
बाय इंस्पायरिंग समवन और ईदर इंस्पायर्ड बाय समवन। तो किसी से इंस्पायर होना या किसी को इंस्पायर करना तभी होता है जब आप एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी हमें सेल्फ एफिकेसी का कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट सिखाती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच वीडियोज एंड ऑल्सो जो है इसे शेयर करिएगा दूसरे लोगों के साथ।